11 दिवसीय श्याम फागोत्सव व किसान मेले को लेकर नवलगढ़ पंचायत समिति के सभागार में एसडीएम सुमन सोनल की अध्यक्षता में बैठक हुई आयोजित। नवलगढ़ के देलसर कला में पहली बार श्री श्याम फागोत्सव व किसान मेले का आयोजन होने जा रहा है। देलसर कला में श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है। 11 दिवसीय मेले की तैयारियों को लेकर पंचायत समिति के सभागार में एसडीएम सुमन सोनल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। प्रधान दिनेश हुंडा ने बताया कि पहली बार 11 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ 22 फरवरी और समापन 4 मार्च को होगा। लोगों के लिए मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा खेती किसानी से जुड़े सामान की दुकानें भी लगाई जाएगी और सभी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी देंगे। लोगों को सरकारी योजनाओं का फ़ायदा दिलाने के लिए इनकी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। वहीं सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा के निर्देशों के अनुसार मेले को भव्य रूप दिया जाएगा। देखिए, बचपन से ही देलसर धाम में श्याम बाबा के चमत्कारों के बारे में सुनते भी रहे हैं, देखते भी रहे हैं। 125 साल पुराना भव्य मंदिर बना हुआ है। हमारे पूर्वज रहे गुरुजी चेतराम जी घोड़े पे जोत लेके आए थे। वो तभी से लगातार 125 साल से वहां जोत प्रचलित है। उस जोत के दर्शन मात्र से आम आदमी के कष्ट दूर हो जाते हैं और बाबा का आशीर्वाद बना रहता है। और यही कारण है कि हमारे क्षेत्र में ये तीज त्योहार हैं, ये मेले हैं, ये हमारे पूर्वजों की जो शान है, इनकी वजह से आज जितनी भी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और अन्य चीजें कष्ट आते हैं वो हमारे क्षेत्र में कम आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वर्तमान दौर में जो युवा पीढ़ी है वो आप सबको पता है कि मोबाइल में डूबती जा रही है और हमारे पुराने रीति रिवाज हैं, हमारे सांस्कृतिक विरासत है, उनसे दूर होती जा रही है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी टीम ने ये निर्णय लिया कि आज तोगड़ा कला पंचायत में जो देलसर धाम है श्याम बाबा का, जो खाटू वाले श्याम बाबा के यहाँ से जोत आई हुई है, वहां पे एक भव्य मेले का आयोजन किया जाए। और जो फागोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि होली का महीना है और फागुन का महीना शुरू से ही, सृष्टि के टाइम से ही मनोरंजन का महीना माना गया है। तो इस चीज में हमने फागोत्सव के साथ साथ किसान मेले का भी आयोजन हम करने जा रहे हैं, क्योंकि उसके तुरंत बाद से लावणियां शुरू हो जाती हैं। और इसके लिए वहां एक बच्चों के लिए झूलों के साथ साथ वहां मार्केट भी उपलब्ध होगा और उस मार्केट में सभी प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकता वाली चीजें मिलेंगी। तो ये वहां पे श्री श्याम फागोत्सव और किसान मेले के नाम से 11 दिवसीय हम मेले का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें 4 पंचायतों की सीमा लगती है। हमारी तोगड़ा कला की, जेजूसर की, कुमावस पंचायत की और डूमरा पंचायत की। और पूरे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ये सेंटर बिंदु है। बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। झुंझुनू शहर से भी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी लगभग 15 किलोमीटर की दूरी है और नवलगढ़ ब्लॉक पंचायत समिति से भी लगभग 15 किलोमीटर की दूरी है। तो मैं ये कहता हूं कि ग्रामीण अंचल में इस तरीके का मेला ये अपने आप में एक अनूठी शुरुआत होने जा रही है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है, युवाओं के, महिलाओं के, क्योंकि हम राजीविका मिशन से काम करने वाली महिलाओं के जो प्रोडक्ट है उनकी भी प्रदर्शनी करेंगे और उनको वहां हाट बाजार के रूप में प्रदर्शित करेंगे। हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में जो सरकार की ग्रामीण टूरिज्म के प्रति जो पहल की गई है, शुरुआत की गई है, उसके तहत आज ये पहली बार मेला आयोजन तो हम कर रहे हैं स्वयं के हिसाब से, लेकिन अगली बार जब ये समय आएगा तब तक हम इस मेले का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से जोड़ देंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। और इन कार्यक्रमों के अलावा अनूठा हम ये करने जा रहे हैं कि राजस्थान सरकार की जो भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनकी प्रत्येक विभाग की वहां कैनोपी लगेगी। वहां विभाग द्वारा प्रत्येक योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और जानकारी के साथ साथ उन योजनाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए भी ई मित्र वाले वहां बिठाए जाएंगे, ताकि ग्रामीण अंचल से आने वाले लोगों को एक प्रांगण में ही सभी सुविधाएं मिल सके। तो आज तैयारियों को लेकर भी बैठक हुई है एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में, तो किस तरह से क्या चर्चा हुई, क्या नए सुझाव आए हैं? आज पंचायत समिति सभागार में आदरणीय एसडीएम महोदया के अध्यक्षता में हमने मीटिंग का एक आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित सभी विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया है और उनसे सुझाव भी मांगे गए हैं कि इसमें किस तरीके से हमें मेले का आयोजन करना चाहिए और उनमें मेले को के समय आवश्यकता पड़ने वाली सुविधाओं को जुटाने के लिए भी सभी को निर्देशित किया गया है।
और हमारे श्याम मंदिर के हमारे महाराज रोशन जी भी हमारे साथ बैठे हैं। तो एक कमेटी बना के हमें जिम्मेदारी के साथ, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे अन्य सुविधा हो, उन सब पे वो कमेटियां हमारी जो युवा शक्ति है वो काम करेगी और इस मेले को ऐतिहासिक मेले का रूप दिया जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि खाटू बाबा की कृपा से आज वहां 2 साल से मेले का फिर 22 तारीख से लक्ष्मी मेले का आयोजन हो रहा है। वहां इतनी संख्या में भीड़ हो जाती है, तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि वहां से लोग आए और वो लोग यहाँ भी श्याम बाबा के भी दर्शन करें और सेम वैसा ही आशीर्वाद जैसा खाटू श्याम जी में वहां मिलता है, वहां यहाँ के लोग लें और अपने परिवार और समाज और कल्याण की प्रार्थना इस श्याम बाबा से करें। रोज शाम को सांस्कृतिक संध्या रहेगी, तो कौन कौन से आयोजन है जो श्याम प्रेमियों के लिए 11 दिन तक रोज जारी रहेंगे? लगभग 11 दिन का जो प्रोग्राम चलेगा उसमें डेली शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसमें प्रत्येक दिन चाहे श्याम प्रेमी हो, हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारी युवा शक्ति हो, चाहे हमारे बच्चे हो, उनको जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरों से संबंधित जो भी कल्चरल प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है और जो ग्रामीण खेल हैं उन सब से अवगत कराया जाएगा और उनके द्वारा उनका मनोरंजन किया जाएगा। छात्रों की भी प्रतियोगिता रख रहे हो आप, तो दोपहर में जो भी आयोजन होंगे राजस्थान से रिलेटेड, तो उनमें कौन कौन सी नवाचार के खेल हैं जो आप इस बार इस मेले में? देखिए, जैसे इसमें वो पुराने पारंपरिक हमारे खेल हैं, रस्साकसी है, मटका दौड़ है, हमारे ये सितोड़िया गेम है, पुराने जितने प्राचीन गेम है उनके साथ कबड्डी है, इनके साथ इस मेले में समय समय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन और मनोरंजन चलता रहेगा। जम्मू की जो क्षेत्र है बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, बहुत लंबी चौड़ी जमीन है, बहुत खुला एरिया है और वहां से किसी भी गांव ढाणी में जाने के लिए चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ चुका है, तो पार्किंग की वहां कोई समस्या नहीं आने वाली, बहुत खुला लंबा चौड़ा क्षेत्र है।